अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ फाइलर होने से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। 10 से 11 जो स्टेप्स हैं मैंने अपने सामने लिख कर रखे हुए हैं। ठीक है, आपको बताऊंगा अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो आपको कितने % टैक्स लगेगा और अगर आप फाइलर नहीं होते तो फिर आपको क्या नुकसान होता है। यहाँ पर मैं शेयर करता चलूँ, अगर आप वाकई में फाइलर होना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्क्रीन पर भी आपको नंबर शो हो रहा होगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके अपने आप को फाइलर एक्टिव करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आपको कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं अगर आप फाइलर हो जाते हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ। तो बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 1 की। अगर आप फाइलर हो जाते हैं आपको कौन सा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, तो आप अगर फाइलर हैं तो आपको 3% टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर आप फाइलर हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 6% टैक्स लगेगा। अगर आप प्रॉपर्टी अपनी किसी को बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं, आप अगर फाइलर हैं तो आपको 3%, अगर आप नॉन फाइलर हैं आपको 6% टैक्स देखने को मिलेगा और आपको वो पे करना पड़ेगा। तो ये बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपको फाइलर होना ज़रूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 क्या है? अगर आप प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 3% आपको टैक्स लगेगा अगर आप फाइलर हैं। ठीक है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं आपको इतना बड़ा झटका लगने वाला है। यहां पर आपको 10.5% जो है वो टैक्स लगता है। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई भी मकान खरीदते हैं तो आपको 10.5% टैक्स देना पड़ेगा अगर आप नॉन फाइलर हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अगर आप यहां पर फाइलर होंगे तो आप जब बैंक के अंदर से पेमेंट को निकलवाते हैं, 1 लाख से, पता है आपको, 1 लाख से ऊपर अगर निकलवाते हैं पेमेंट तो आपको वहां पर उन्हें टैक्स देना पड़ता है, 500 या 600 रुपया देना पड़ता है। लेकिन अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपकी पेमेंट जो है जिस तरह मर्जी निकलवाएं, जिस तरह मर्जी आप डिपॉजिट करवा सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 क्या है जी? यहां पर मैं शेयर करता चलो, अगर आप गाड़ियों की खरीदो फरोख्त करते हैं या गाड़ियां बेचते हैं या गाड़ियां आप लेते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा जो है वो टैक्स में डिस्काउंट देखने को मिलेगा अगर आप फाइलर हो जाते हैं। काफी ज्यादा बेनिफिट है फाइलर होने का। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 5 की। स्टेप नंबर 5 के अंदर क्या है जी? अगर आप सरकारी मुलाजिम है, ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं तो एक्स्ट्रा ड्यूटी का जो मुआवजा होता है वो आपको क्या मिलता है, उसके ऊपर टैक्स लग के आपको दिया जाता है। यहां पर मैं बताता चलूं, कोई भी सरकारी अगर टीचर मुलाजिम है, अगर उसकी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है या वो एक्स्ट्रा वर्क करता है, चाहे अगर मैं टीचर की बात करूं तो उनके एग्जाम उनके अंदर ड्यूटी लग जाती है या मर्दमशुमारी के अंदर ड्यूटी लग जाती है। तो यहां पर मैं शेयर करता चलूं, अगर आप फाइलर नहीं है तो आपकी उस पैसों पर जो आपको एक्स्ट्रा जो आपने ड्यूटी की है उसके ऊपर जो टैक्स लगकर आएगा वो 20% होगा अगर आप फाइलर नहीं है। और अगर आप फाइलर हैं तो आपको 10% टैक्स लगेगा और आपको पेमेंट वो दी जाएगी। इस हद तक बेनिफिट है आपको फाइलर होने का। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 6 की। स्टेप नंबर 6 के अंदर आपको बेनिफिट देखने को मिलता है अगर आप फाइलर हो जाते हैं। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन करते हैं बाहर, ठीक है, या बाहर से रिसीव करते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको अच्छा खासा टैक्स लगेगा। अगर आप खरीदो फरोख्त करते हैं या अपने पैसे ट्रांसफर करते हैं बाहर के ममालिक या बाहर के ममालिक से पैसे आप खुद मंगवाते हैं, रिसीव करते हैं, तो आपको कम टैक्स देखने को मिलेगा अगर आप फाइलर होंगे। अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आपको अच्छा खासा टैक्स देखने को मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 7 की। स्टेप नंबर 7 के अंदर क्या होगा? हर महीने के बाद आपके घर में बिजली का बिल आ जाता है, ठीक है, और आप बिजली का बिल अदा भी करते हैं। यहां पर मैं शेयर करता चलूं, अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो आपको बिजली के बिलों के अंदर जो लगने वाला टैक्स होता है, ठीक है, आपको उससे बचत हो जाएगी। अब काफी ज्यादा लोग कहेंगे कि बिजली के बिल के अंदर टैक्स तो हमें लग कर आता है। यहां पर मैं शेयर करता चलूं, अगर आप फाइलर हो जाते हैं ना तो आपको जो टैक्स होता है, ठीक है, एक मखसूस किस्म का टैक्स लगता है फाइलर के ऊपर और नॉन फाइलर के ऊपर। फाइलर के ऊपर वो टैक्स जो है वो आपका डिटेक्ट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। और जो नॉन फाइलर होते हैं वो अपना टैक्स पे करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि नॉन फाइलर होने की वजह से वो बिजली के बिलों के अंदर भी टैक्स जो है वो अदा कर रहे हैं। काफी ज्यादा लोगों को बिजली के बिलों के अंदर ऐसे टैक्स आ रहे हैं कि वो फाइलर होने के बाद भी आ रहे हैं। तो आप क्या करें, आप जाके कंप्लेन करें कि हम तो फाइलर हैं, हमारा फिर भी टैक्स जो है वो आ रहा है, तो आप उस टैक्स को रिमूव भी
करवा सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अगर आप अपने कारोबार को एफबीआर के अंदर रजिस्टर करवा लेते हैं या फाइलर करवा लेते हैं, अपने कारोबार को शो करवा देते हैं गवर्नमेंट के आगे, तो आपका कारोबार जो है वो सिक्योर हो जाता है और आपको और काफी ज्यादा उसके अंदर बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। आपके टैक्स के अंदर डिटेक्शंस होती हैं, कम आपको टैक्स अदा करना पड़ता है। उसके बाद अगर एफबीआर का अगर आप फाइलर नहीं है, अगर एफबीआर का अगर आपको छापा पड़ता है तो आपको अच्छा खासा नुकसान होगा। जब आप अपनी कंपनी को एफबीआर में या फाइलर हो जाएंगे, अपने जो कारोबार है उसे शो करवा देंगे, तो आपको इतनी ज्यादा जलालत पेश नहीं आएगी। आपका जो कारोबार होगा वो आपका सिक्योर रहेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की, फाइलर होने का क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। अगर आप फाइलर नहीं होते तो अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं तो आपको जो सरकारी ठेके मिलते हैं, जो भी बिल्डिंग्स का काम करते हैं, सड़कें वगैरह बनाते हैं, जब तक आप फाइलर नहीं होंगे आपको जो है इनके सरकारी ठेके जो होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप फाइलर नहीं हो जाते। तो इसके लिए भी अगर आप अपने कारोबार को वसी करना चाहते हैं, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर उन पर काम करना चाहते हैं, तो आपको फाइलर होना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। अगर आप आईटी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपका फाइलर होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको पता है जो फ्रीलांसर होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बाहर होते हैं, बाहर से वो पेमेंट्स को जो है मंगवा रहे होते हैं, ठीक है। जब वो बाहर से पेमेंट को मंगवा रहे होते हैं तो क्या करती है गवर्नमेंट, उस पर टैक्स लगा रही होती है। अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो आपका जो आने वाली पेमेंट होगी जो आप रिसीव करेंगे, फ्रीलांसर है तो आपकी जो पेमेंट है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा कम टैक्स आपको देखने को मिलेगा और काफी ज्यादा आपकी बचत हो सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप के अंदर और आपको क्या बेनिफिट देखने को मिलता है अगर आप जो है फाइलर हो जाते हैं। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो आपको पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा आपको डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा आपको बेनिफिट्स देखने को मिलता है। आपके टैक्सों के अंदर काफी ज्यादा डिटेक्शंस होती हैं अगर आप ओवरसीज पाकिस्तान फाइलर होते हैं, और आपको और भी काफी ज्यादा फैसिलिटीज दी जाती हैं, ठीक है। अगर आपने पेमेंट बाइट से मंगवानी है या अपने किसी रिलेटिव्स को सेंड करनी है, ठीक है, तो आपको वहां पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, वहां पर भी आपकी कम टैक्स की डिटेक्शन होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं लास्ट स्टेप की, ठीक है। इसके बाद और भी काफी ज्यादा ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो फाइलर्स हो जाते हैं, लेकिन मैं आज जो इस वीडियो के अंदर छोटी सी वीडियो को जो है कंप्लीट करने वाला हूं। अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो आप जो प्रॉपर्टी सेल एंड बाय का काम करते हैं वो आप वसी पैमाने पर कर सकते हैं। अगर आप फाइलर हो जाते हैं तो आपकी लिमिट जो है वो नहीं रहती, आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टी को खरीदें, जितनी मर्जी प्रॉपर्टी को आप बेचें। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर है तो आप एक लिमिट तक प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं और एक लिमिट तक प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ नुकसान भी थे अगर आप नॉन फाइलर हो जाते हैं, और बेनिफिट आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। टैक्सों के अंदर डिटेक्शन आपको देखने को मिलती है, प्रॉपर्टी के अंदर आपको फायदा देखने को मिलता है। इसी तरह अगर आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं उस पर भी आपको अच्छा खासा हाफ डिस्काउंट देखने को मिलता है अगर आप फाइलर हो जाते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, आज आपके साथ शेयर करना था कि फाइलर होने से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप फाइलर होना चाहते हैं, अपना मैंने व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके फौरी अपने आप को फाइलर हमसे करवा सकते हैं। उसके सर्विस चार्जेस जाहिर सी बात है आपको पे करने पड़ेंगे। मिलना है किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दे इजाजत, सेफ रहें, सिक्योर रहें, अल्लाह हाफिज।